हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 23 जून 2026। हम लेकर आ गए हैं आप लोग के सामने द हिंदू न्यूज़पेपर का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों को 5 मिनट का समय देकर आप लोग जानें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों को। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। भारत चीन संवाद बहाली की कोशिश। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच रुके हुए संवाद तंत्र को तेजी से बहाल करने की बात कही है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? चीन ने भारत को अपना एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बताया है। 2020 के गलवान गतिरोध के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर तनाव बना हुआ है। इस बयान को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और सीमा पर स्थिरता लाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य पश्चिम एशिया संकट। देखिए, ये न्यूज़ हम लोग कल भी देखे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के बीच एक बड़ी खबर आई है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगैर गालिब्राफ ने बयान दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का प्रशासन पूरी तरह से ईरान द्वारा ही संभाला जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, जो इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, और उस समझौते पे दोनों देश खरे नहीं उतर रहे हैं। इज़राइल और लेबनान में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने की बात पे भी समझौता हुआ था, लेकिन वो अभी तक भी रुका नहीं है, जिस वजह से ईरान इस तरह का कदम उठा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस और टेक्नोलॉजी। टेलीग्राम का वैश्विक ब्लॉक और रिलायंस कम्युनिकेशन। देखिए क्या है, द हिंदू ने एक बेहद दिलचस्प तकनीकी गड़बड़ी का विश्लेषण किया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए आंशिक प्रतिबंध का असर वैश्विक स्तर पर भी देखा गया। देखिए क्या हुआ कि ये नीट एग्ज़ाम को लेकर पेपर लीक का घटना था, इसको देखते हुए टेलीग्राम ऐप को कुछ दिन के लिए बंद किया गया था, नीट एग्ज़ाम होने से कुछ दिन पहले से ही। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? भारत में परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, पेपर लीक से जुड़ी गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध का आदेश दिया था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में हुई एक अनजानी तकनीकी गलती के कारण दुनिया के कई अन्य देशों में भी टेलीग्राम की सेवाएं बाधित हो गई, जिसे तकनीकी भाषा में बीजीपी हाईजैक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल जगत, फीफा वर्ल्ड कप। ये फ्रांस बनाम इराक और नॉर्वे बनाम सेनेगल का न्यूज़ है। देखिए क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के मैचों का कवरेज अखबार में प्रमुखता से किया गया, जिसमें बड़े उलटफेर और रिकॉर्ड सामने आए हैं। किलियन एम्बापे के 2 शानदार गोलों की मदद से फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। यह मैच भारी बारिश और तूफान के कारण लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक बाधित रहा। एम्बापे अब विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी से सिर्फ 2 गोल पीछे रह गए हैं। अब नॉर्वे बनाम सेनेगल का क्या न्यूज़ है? एर्लिंग हॉलैंड के 2 गोलों की बदौलत नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय न्यूज़ है ये, राष्ट्रीय राजनीति और न्याय। एक राष्ट्र एक चुनाव। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाकर देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने के संकेत दिए हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है? विधि आयोग इस संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। इस नीति का उद्देश्य देश में बार बार होने वाले चुनाव के भारी खर्च को कम करना और प्रशासनिक स्थिरता लाना है। विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे संघीय ढांचे और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है, जिससे संसद में तीखी बहस होने के आसार हैं। अर्थव्यवस्था, खुदरा महंगाई दर में गिरावट और आरबीआई का रुख। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के मिनट्स जारी हुए हैं, जिसमें देश की खुदरा महंगाई में उम्मीद से बेहतर सुधार देखा गया है। मुख्य बिंदु क्या है? खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में स्थिरता आने के कारण महंगाई दर अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आरबीआई आगामी मौद्रिक नीतियों में ब्याज दरों में 0.25% से 0.50% तक की कटौती कर सकता है, जिससे आम जनता के लिए होम और कार लोन सस्ते हो सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कीर स्टारमर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। कल भी हम लोग चर्चा किए थे इस पॉइंट पे, और फाइनली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कीर स्टारमर ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। वर्ष 2024 में ही इन्होंने भारी मत से जीतकर प्रधानमंत्री का पद संभाला था। और नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन में 9 जुलाई से शुरू हो जाएगी लेबर पार्टी के अंतर्गत। और अगर कोई दूसरी पार्टी भी इसमें दावा करता है कि मतलब हम भी जो है योग्य हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो जो है ये जो थोड़ा लंबा जाएगा, तो अगस्त सितंबर तक जो है देखने को मिल सकते हैं नए प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन अगर कोई पार्टी विरोध में नहीं आते हैं तो लेबर पार्टी के अंतर्गत ही चुनाव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लखनऊ में आग दुर्घटना। देखिए कल के न्यूज़ में ही हम लोग एक तमिलनाडु में एक कारखाना में आग दुर्घटना के बारे में पढ़े थे। आज भी देखिए फिर से पुनः जो है ये न्यूज़ है, मतलब पढ़ के ना बहुत ही बैड फील होता है कि मतलब क्यों हर दिन जो है कहीं ना कुछ मतलब इस तरह का होता है। देखिए क्या है, लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक भवन में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। और भवन के ऊपरी फ्लोर पर जो है ना एक कोचिंग संस्थान संचालित था, जिसके कारण मरने वालों में अधिकांश छात्र शामिल थे। देखिए इसमें एक ये भी न्यूज आता है कि जब आग लगा तो बच्चे जो है बचने के लिए अफरा तफरी, कुछ लोग बाथरूम में जाकर छुप गए तो उनका जो है दम घुटने से मौत हो गया है वहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिसिटर जनरल। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल पद पर 3 वर्ष की अवधि के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी विधि अधिकारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है IIT और छद्म विज्ञान। ये क्या है? देश के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थानों जहाँ पे कि इंजीनियरिंग और IIT की पढ़ाई होती है, इंडियन नॉलेज सिस्टम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या है, पुनर्जन्म की कहानियों और दावों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान किया जा रहा है। अब मतलब क्या है ये पॉइंट, पुनर्जन्म को वे भी क्यों कि एक 6 साल का लड़का है जिसको कि पूरा पिछले जन्म का याद रहता है, और क्या कर रहे हैं कि लोग जो है उसके पिछले जन्म के परिजनों से भी मिला रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं और इस पर जो है अनुसंधान किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत हमारे ऐसे संस्थान हैं इंजीनियरिंग और IIT के वहाँ पे, तो मतलब इसको आज तक कोई जो है प्रूफ नहीं कर सका है, तो हमको तो नहीं लगता है कि ये पॉसिबल होगा। बस वही तरह तरह के न्यूज़ आएंगे, पेपर में छपेंगे कि ये जो है ये IIT के द्वारा, ये संस्था के द्वारा कहा गया कि ऐसा 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 हो सकता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।